गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलो, क्या करना है आज से? सर एक सही है वाले कौन से सर मीटिंग से बोले थे सर? इसमें तो एक मिनट तक। हमारा तो जावा वाला है, 2001 है ना। ये सुबह सर हम लोग जैसे थे सर पहले एक वाले में सर कर रहे थे, एक दिन कर रहे थे डॉट नेट, मतलब एक दिन सीटीएमएस और एक दिन ई कॉमर्स हम लोग कर रहे थे सर। जब 2 घंटे चल रही थी क्लास उस टाइम अच्छा। से। यस सर। और दोनों प्रोजेक्ट वेब बेस्ड ही था ना। यस सर। जब जो डॉट नेट में था उसको इसमें वो करते, कैरी ऑन करते, ठीक है। यस सर। शायद वो सीटीए में सबने रखा था ना डॉट नेट में। यस सर, ई कॉमर्स तो सर वो हम जेंगो से कर रहे थे सर। हाँ, चलिए ये वाला था, तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या किया क्या नहीं किया हमने इसमें। सर अभी तो सर हम लोग सर एल्गोरिथम पे ही डिस्कस कर रहे थे सर, यहाँ पे सीटीएमएस में सर। अच्छा, कुछ फॉर्म्स में तो बनाया था ऐसा ही, ठीक है। अब उसी उसी को डिस्कस करते हैं, एल्गोरिथम पे ही आते हैं अभी, ठीक है। यस सर, यहाँ पे तो सब फॉर्म हम लोग सर कुछ किए थे। वो layer थोड़ा कैसे इसमें ये भी किया था, शेड्यूल भी किया था कि ये कुछ पार्ट आप कीजिएगा बोल के ना। यस सर। ये तो बना है बट इसमें अभी तक वो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कोई लिंक नहीं है शायद। इस तरह से हमने कुछ स्लैश टूर्नामेंट तो बनाया है, देखिए ना, टूर्नामेंट क्रिएट करके या तो ये वाला इंडेक्स नहीं आ रहा है। शायद मैंने सिर्फ क्रिएट ही बनाया हुआ था अभी तक। एक फॉर्म बना हुआ था जिससे कि जाके शायद वहाँ पे सेव हो जाएगा ना डेटाबेस के अंदर में। यस सर। तो ये था रिपोजिटरी। इश्यूज में जाके देखिए तो देखिए दो इश्यूज हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ था मैंने, क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले ऑल प्लेयर्स करके ना, ये आपको असाइन किया हुआ था, और मेरा था क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले और ऑल टूर्नामेंट्स करके। तो ये मुझे बनाना था, ठीक है। यस सर। तो ये शायद थोड़ा सा आपके केस में भी काम हुआ था इसका, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी एक बार रिपीट किया हुआ यस था ना, सर। प्लेयर वाला, वहाँ पे रिपीट हुआ था। यस सर। यस और सर। फिर ये चीज़ करना है ना हम लोग को, ठीक है। यस सर। तो खैर ये ट्राई कीजिएगा अपना से, ठीक है, ये वाला। तो बिकॉज ऐसा चीज़ यस तो सर। हमने किया है पहले भी बहुत बार, है ना। यस सर। डिस्प्ले करने का काम बहुत बार किया पहले भी। चलिए देन, अच्छा आज इसी को कोशिश करते हैं हम लोग रिफ्रेश करने का एक बार। ये चलिए वही डिस्कस करते हैं, ये यस आप अपना से कीजिएगा, जो डाउट होगा फिर कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या कल हम लोग आके, जैसे सर। मैं यहाँ पे वो डिस्प्ले वाला बनाऊंगा और आप, जैसे हम लिंक भी बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे होम प्राइवेसी तो हम लोग को यस सर। चाहिए नहीं, है ना। हम लोग को चाहिए यहाँ यस पे सर। टूर्नामेंट प्लेयर ऐसे करके कुछ होना चाहिए। जैसे भी देखिए वो इसका भी कुछ कुछ तो ये स्क्रीन मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। जैसे एंटर करे अगर इमेजेस में जाए, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन है अगर आप देखिएगा तो। जैसे ये देखिए, ये लोग टूर्नामेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ, है ना। यस सर। ये तो रिजल्ट वाला हो गया, ठीक है।
ये पेज है शायद टूर्नामेंट का, हाँ टूर्नामेंट डेटा डायलॉग करके देखिए आ रहा है। ये सबसे डाटा का यूज कर सकते हैं सर हम लोग। हाँ बिल्कुल ये सब का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो इमेज है, ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसमें दुनिया भर का वो दिया हुआ है ना, मतलब सेक्शन से बनाया हुआ है, ठीक है, कि मतलब अभी हम लोगों ने तो बहुत चीज़ इग्नोर किया बिकॉज ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज न्यू टू अस, है ना। तो यस हम सर। लोग तो जानते नहीं इतना प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है जैसे टूर्नामेंट का नाम है, ठीक है, आप चाहने से रिमार्क्स दे सकते हैं। अभी दो बॉक्स क्यों दिया टूर्नामेंट के नेम के लिए पता नहीं, कि हो सकता है कि मतलब लंबा नाम होगा तो आप डाल सकते हैं इसके लिए, है ना। यस सर वो, यस सर, और लेंथ के फिर लिए सर। हाँ फिर उसके बाद में ये दे दिया, रिमार्क्स दे दिया, देन हु इज द ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गन मतलब इसमें क्या है कि कुछ कुछ देखिए अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली मतलब अब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर तो शायद ही बनाया होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसा मतलब चेस प्लेयर होगा, अच्छा चेस प्लेयर होगा जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी नॉलेज होगा, वो बनाया होगा। बिकॉज कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे ना, ठीक है। जैसे अब मान यस लीजिए सर। अगर टूर्नामेंट का नाम लंबा है तो ये भी तो यूज किया जा सकता था, रिमार्क्स जैसे बॉक्स यूज किया गया बड़ा सा, वैसे ही मल्टी लाइन वाला टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते थे यहाँ पे ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू बॉक्सेस है, ठीक है। और एक फील्ड का यस नाम सर। दिया, दो बॉक्स दे दिया, तो थोड़ा सा मतलब ये देखने में अजीब लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर कंसिस्टेंसी सर। है ना ऑर्गेनाइजर्स कर दिया, तो अब हमको पता है ना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को तो हम ऐसे करके नहीं लेते जनरली, ठीक है। तो अब यहाँ तो कॉमा करके जैसे ये भी देखिए एज ग्रुप्स भी जो दिया हुआ है ये भी मल्टी वैल्यूड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर 10, अंडर यस सर। अंडर 8, अंडर 10 ऐसे करके दे दिया है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो ये भी अगर मतलब ये थोड़ा सा मतलब इनकन्सिस्टेंसी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग ज़्यादा कंप्यूटर्स किए हुए कम ये सब किए हुए, तो अब हम लोग को ज़्यादा दिखेगा ये सब चीज़ें ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो खैर इफ़ वी इग्नोर दिस थिंग्स अभी फिलहाल, ठीक है, तो हम लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन रखना है, तो कुछ कुछ हमने रखा हुआ है टूर्नामेंट नेम, ठीक है। इसे अगर जाके हम अपना देखें तो अभी तो मैंने सिर्फ नेम और उसके बाद में वेन्यू दिया था, स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया था और कुछ नहीं दिया था। तो हम लोग को वो ऑर्गेनाइजर्स को बहुत सारा चीज़ डालना है वहाँ पे ना, ऑर्गेनाइजर्स वेबसाइट भी आप डाल यस सर। सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं। फिर ये टाइम कंट्रोल कि मतलब कितना देर का मैच चलता है, ठीक है। तो जैसे मोस्टली जो स्टैंडर्ड जो गेम्स होता है उसमें 90 मिनट्स का मिनिमम गेम होता है। और यस सर। उसके बाद में उसमें जैसे जैसे आप एक चाल चलते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ मिनट्स ऐड हो जाता है, तो यूजुअली इट इज 3 मिनट्स, ठीक है। हर चाल पे 3 मिनट आपका क्लॉक में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो दैट हैज टू बी रिटन हियर। अब वो कोई कोडेड फॉर्म में होगा या मतलब सिंपली लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये सॉफ्टवेयर वो सब चीज़ थोड़े ना टेक केयर करता है। अगेन लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। जैसे अब हम लोग आईटी में हैं, तो हम लोग को समझना चाहिए अगर सॉफ्टवेयर बाद में और आगे बनता है तो ये सब ऑटोमेट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी है ना, ठीक है। तो जैसे ये जो क्लॉक है डीजीटी, ठीक है। अब देखिएगा जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, ठीक है, जैसे ये तो ये वाला क्लॉक है ज़्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है। तो ये अमेजोन पे भी होगा ये, बट इफ़ यू रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, है ना, इसको देखते हैं। तब देखिएगा जैसे से लिखा चेस के होगा, लिए यूज होता है इसमें। हाँ ये क्लॉक यूज़ होता है वहाँ पे। तो आप देखिएगा इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ लिखा हुआ होगा, इसमें तो कोई खास नहीं लिखा हुआ। फुल स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम लोग, नीचे में रहता है ना फुल स्पेक्स, ये रहा ना टेक्निकल डिस्प्ले में। यहाँ पर तो ये सर। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे भी वो बात नहीं दिया हुआ है। तो एक लाइन लिखा हुआ रहता है या इसका डब्बा पे लिखा रहता है जनरली कि ये एक तो फीडे अप्रूव्ड है, ठीक है। तो डब्बा तो नहीं दिखा है ठीक से। तो अगर सही ढंग से डब्बा को देखें अगर हम लोग तो इसमें लिखा रहता है कि ये फीडे की तरफ से अप्रूव्ड क्लॉक है और कोई भी मतलब ये चेस बोर्ड के साथ में कनेक्ट हो जाता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन, ठीक है, अकॉर्डेंस विथ, ठीक है, वो लॉज ऑफ ये चेस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, फीडे लॉज ऑफ चेस है जो भी है ऐसे करके लिखा हुआ है। और कहीं पे इसी बॉक्स में लिखा हुआ था कि ये चेस बोर्ड के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा साइड में एक जैक है इसका, है ना, ये रिचार्जेबल नहीं होता है, इसमें बैटरी लगता है नॉर्मल जो पेंसिल बैटरीज वगैरह होता है वो लगता है इसके अंदर में। और इस साइड में जो है एक यस सर। जैक दिया हुआ है जिससे कि आप इसको एक वुडन चेस बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू सर्च आपको यहाँ पे ये इसी कंपनी का डी जी टी, एंड इट्स मेड इन चाइना, आई डोंट नो अब ये मतलब चाइनीज प्रोडक्ट है या, लेकिन ये यूज होता है इंटरनेशनल ये सब में भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिजिटल वाला बोर्ड्स तो नहीं दिखा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो जैसे देखिए इसका दाम देखिए 24,000 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, 24,000 रुपीज़ है ना ऐसे करके। तो ये जो होता है ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से चेस बोर्ड है ये, ठीक है। तो ये किसी स्क्रीन के साथ में भी ये कनेक्ट हो जाता है एक्चुअली, है ना। यस सर।
तो जैसे ये बड़ा बड़ा जितना चेस का गेम होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बोर्ड्स यूज किया जाता है एंड दे कनेक्टेड टू अ बिगर स्क्रीन, तो जो प्लेयर्स खेल रहा है टेबल पे वो आपको बड़ा स्क्रीन में दिखता भी है वहाँ पे। तो दाम तो ले रहा है बिकॉज ऑफ वुड वगैरह, ठीक है, तो उसके कारण ले रहा है। और वो चीज़ तो मेंशन नहीं किया जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बट ठीक है, तो ये सब ज़्यादातर जो बोर्ड्स होता है इस तरह का, तो ये सब बोर्ड आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ में, बड़ा बड़ा स्क्रीन के साथ में, और ये जो क्लॉक होता है बोर्ड के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब जैसे चाल चलते हैं ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, आपको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। ओके फाइन, तो लेट मी कम बैक। तो इस तरह से मतलब ये टाइम कंट्रोल दिया है, तो ये अभी मेरे ख्याल से ऑटोमेट करने के लिए नहीं बिल्कुल है, ठीक है, यहाँ पे बस लिख के रख देना कि हाँ इस टूर्नामेंट का नियम क्या होने वाला है, ओनली दैट है ना। फिर ये चीफ आर्बिटर का नाम आ गया, और भी आर्बिटर जो होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, देखिए एक सेक्शन बनाया हुआ आर्बिटर्स का है ना। फिर किस फेडरेशन मतलब किस कंट्री के अंदर में चलेगा, देखिए प्लीज सेलेक्ट द कंट्री, ठीक है, तो अपने देश में होता है तो इंडिया ऑब्वियसली है ना। देन लोकेशन जो वेन्यू यस मैंने सर, लिखा हुआ था। आर्बिट्रेज का मतलब है यहाँ पे। आर्बिटर आर्बिट्रेज। जैसे अंपायर्स होता है हमारा क्रिकेट में ना, वैसे आर्बिटर्स होता है उसमें, ठीक है। ओके मतलब सर। वो लोग ये जज जैसा चेक करेगा, ठीक है, मतलब देखेगा कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, वही काम करता है। तो एक हॉल में यस मल्टीपल सर। आर्बिटर्स रहता है, और उसमें एक चीफ आर्बिटर रहता है, ठीक है, जो सबसे हेड रहता है वहाँ पे। और ये तो मैंने नहीं देखा था, डिप्यूटी चीफ करके भी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है कि मतलब अगर ये एब्सेंट है तो ये टेक ओवर करेगा वहाँ पे है ना, ये चीफ रहेगा वहाँ पे। यस सर। तो दोनों दिया हुआ है। और बाकी का जो आर्बिटर्स होगा उसके लिए अलग से ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे है ना। फिर यस सर। लोकेशन आ गया, राउंड्स कितना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी तक मेंशन नहीं किया है, तो आप अब जैसे हमने कितना बार पढ़ा है ना इसका वो ये नोटिफिकेशन वगैरह, तो वहाँ पे राउंड्स पहले से मेंशन रहता है कि 9 राउंड में होगा, 7 राउंड में होगा, 11 राउंड में होगा, पहले से नोटिफिकेशन रहता है, ठीक है। फिर देखिए ये मैंने दिया हुआ है कब से कब तक, देखिए ठीक है, तो फ्रॉम टू है ना ऐसे करके। और उसके बाद में फिर एज ग्रुप कौन सा है वो भी डाल दिया गया है, तो ये मल्टी वैल्यूड जैसा है, हम चाहने से नॉर्मलाइजेशन वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस सब चीज़ में है ना। उसके बाद में कट ऑफ डेट कि कब तक इसमें आपको ये कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, जैसे देखिए ये अप्रैल का गेम्स के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है पहले ही, देखिए ठीक है, एक एक से ही हो गया है ना, ठीक है। और उसके बाद में इसमें रेटिंग का भी कैप लगा दिया है कि बिना रेटेड मतलब प्लेयर नहीं होगा यहाँ पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है रेटिंग मिनिमम फॉर रेटिंग, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो या पता नहीं क्या है, तो मतलब मिनिमम रेटिंग होना चाहिए 1000, मतलब बिना रेटिंग वाला प्लेयर नहीं जाएगा इसमें है ना, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में अब देखिए अब सॉर्टिंग मेथड भी आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे ना, तो सॉर्टिंग मेथड मतलब ये सब इसमें पहले से फिक्स्ड है, मतलब हम लोग को यहाँ पे सॉर्टिंग वगैरह सबसे डालना पड़ेगा है ना, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे ये सॉर्टिंग किस हिसाब से होगा, नेशनल रेटिंग, इंटरनेशनल रेटिंग, ठीक है, और उसके बाद में इंटरनेशनल रेटिंग, उसके बाद में नेशनल रेटिंग लिया जाएगा है ना। फिर उसके बाद में रेटिंग मैक्सिमम नेशनल या इंटरनेशनल जो भी हो, ठीक है, नेशनल रेटिंग ओनली, इंटरनेशनल रेटिंग ओनली, ऐसे करके है ना। और फिर कलर फॉर होम गेम्स करके, तो ये सब भी समझना पड़ेगा धीरे धीरे हम लोग को, ठीक है। और फिर ये वाला है ना कि मतलब किस हिसाब से ये होगा, मतलब तो जनरली दिस इज व्हाट इज यूज है ना, एक विन के लिए, ड्रॉ के लिए हाफ, और उसके बाद में जीरो, ये कहीं कहीं पे कोई कोई इसका भी इस्तेमाल करता है, बट यहाँ पे इसको अभी मतलब जैसे दिख रहा है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे है ना, कि ये वाला आप यूज नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे शायद ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि 3 फॉर विन 1 फॉर ड्रॉ ऐसे करके, तो अलग अलग सिस्टम है वहाँ पे। तो बट जनरली दिस इज व्हाट वी यूज, रिमेम्बर है, ठीक है। और उसके बाद में रेटेड फीडे, उसके बाद रेटेड नेशनल, ठीक है, एंड देन मैच पॉइंट्स फॉर बाई टीम्स करके, तो यहाँ पे तो ये टीम वाला का दिया हुआ है यहाँ पे। तो खैर उसके बाद टाइम कंट्रोल में क्या होगा, ठीक है, मतलब किस टाइप का गेम है असल में, ब्लिट्स है, रैपिड है या स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में लंबा चलता है, ठीक है, रैपिड विद इन फ्यू मिनट्स या आवर्स के अंदर में खत्म हो जाता है, ठीक है, ब्लिट्स एकदम जल्दी, मतलब मिनट्स में ही खत्म हो जाता है, आवर्स में भी नहीं जाता है, ये फटाफट खेलने के लिए होता है ये। तो इसमें नॉर्मली 3 मिनट का शायद वो रहता है, टाइमर रहता है, पता बढ़ता है। यस मतलब ये गेम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चलता है, 10-15 मिनट चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है ये गेम, ठीक है। तो ब्लिट्स बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम खिलाते हैं लोग ब्लिट्स को, तो ज़्यादातर कॉन्टेस्ट हम लोग लोकल देखा है हम लोगों ने रैपिड का, ठीक है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा यस तक आप खेल सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स में देखा है, जैसे अभी जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे स्टैंडर्ड था है ना, तो वहाँ 3-3 घंटा 4-4 घंटा तक भी गेम चल रहा है ना, ऐसे करके होता है। तो ये हो गया, तो देखिए अभी हमने इतना तो नहीं डाला अपने में, ठीक है, तो अभी हम लोग क्रड टेस्ट कर रहे थे फिलहाल तो, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू पुट ऑल दिस थिंग्स है ना, ठीक है। फिर जैसे वो जो हम लोग बुक हॉल्स वाला सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो इसके लिए है, ठीक है, टाई ब्रेकिंग के लिए है, ठीक है। ये लिस्ट में क्या होगा पता नहीं,
है ना। अगर और हमको स्क्रीन्स मिले यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया, मतलब शायद या तो प्लेयर का लिस्ट होगा या, ठीक है। तो नहीं, रिजल्ट से ये देखिए, ठीक है, इस टाइप का रिजल्ट आता है जिसको आप वो कर सकते हैं, मतलब प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ये जो था, ये भी मतलब ये रिजल्ट्स के लिए था शायद, कुछ सेटिंग्स है ना यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए वो प्रिंट आउट हो रहा है तो पोर्ट्रेट में होगा, लैंडस्केप में होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो सब चीज़ डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो कम्प्लीटली मतलब पहले विजुअल बेसिक में बना होगा, बाद में डॉट नेट में बना है ये वाला, है ना, ठीक है। कम्प्लीटली, है ना, और आज भी वैसे चल रहा है, आज भी उसी तरह से इसको मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। यू कैन सी दीज आर द स्क्रीन, है ना। और ये तो आ गया प्राइसिंग वाला, ठीक है, कि मतलब कितना में क्या होगा बोल के। तो एक फ्री वाला भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्विस मैनेजर सॉफ्टवेयर। तो फोटो दिखाया असल में, ठीक है, नहीं ये तो डाउनलोड कर दे रहा है सीधे सीधे। तो अब ये चलेगा तो नहीं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अब इसका एक्सटेंशन ई एक्स ही है, ठीक है, तो ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। एंड आई डोंट हैव वाइन ऑल्सो, आई थिंक, है ना, मेरे पास वाइन भी नहीं है इंस्टॉल अभी। तो सिर्फ दिखा दे रहा है उसका वो, मतलब जो भी है, ठीक है। तो देखिए ये फोल्डर आप देखिएगा जब डॉट नेट से वो बनाते हैं, ठीक है, तो दिस कम्स, ये मैनिफेस्ट करके आता है, ये है ना। तो खैर अब सबको तो अननोन अननोन बता रहा है, अब यहाँ से कौन सा स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट होगा या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ तो चलने से रहा ये चीज़। बट जैसे यहाँ पे जो स्क्रीन दिया हुआ था, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। राउंड्स 5 तक हो सकता है और नंबर ऑफ प्लेयर्स 20 हो सकता है, देखिए। देन यू हैव वो 20 यूरोज वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, 20 यूरोज पर टूर्नामेंट बोल रहा है, देखिए, तब तो ये तो एक्सपेंसिव है एक्चुअली में ना, ठीक है। और 50 यूरोज इंटरनेशनल, ठीक है, पर टूर्नामेंट बोल रहा है। तो ये भी एक्सपेंसिव है एक तरह से, ठीक है। तो कितना था, 100 रुपया के आसपास में हमारा ये हो रहा था। तो इफ़ वी, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 2000 रुपीज़ आई थिंक पर टूर्नामेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा 5000 पर टूर्नामेंट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो खैर नॉट सो एक्सपेंसिव अगर देखा जाए एक तरह से, तो तो मतलब लेकिन फिर भी मतलब पर टूर्नामेंट 5000 रुपये बहुत हो गया, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे पहले। लेकिन यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है ये वाला में, अगर आप जाइएगा स्विस मैनेजर के साइट में तो 150 यूरोज लिखा हुआ था, और वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था कि पर टूर्नामेंट होगा या क्या होगा, ठीक है। तो इस पेज में नहीं होगा वो, कहीं ना कहीं होम में होगा। तो ये लिखा हुआ है ना कि फॉर द फुल वर्जन, ठीक है, और उसके बाद में ये वाला 75 यूरोस, ठीक है। एक ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म है यहाँ पे। देखिए ये तो टूर्नामेंट वाइज नहीं, टूर्नामेंट वाइज होता तो क्या होता था कि मतलब पूछता था कि कब का टूर्नामेंट है, क्या है, इस तरह से ना, ठीक है। तो आई डोंट नो, हो सकता है वो दूसरा किसी का होगा, वो वाला जो स्क्रीन दिखाया हुआ है, ठीक है, समबडी एल्स का होगा ना, ठीक है, वो इसका नहीं होगा। चलिए एनीवेज, ठीक है, देखिए बहुत पुराना लग रहा है ये वाला तो, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये जैसे फिलहाल हमने टूर्नामेंट क्रिएट किया, अब इसमें हम लोग ऑप्शंस बढ़ाना पड़ेगा, विल हैव टू इंक्रीज ऑप्शंस, है ना, ठीक है, इसके अंदर में। तो उसी तरह से वो भी बन चुका है हमारा, क्या नाम है, प्लेयर का क्रिएट प्लेयर बन चुका है जो आपके पास है, ठीक है। बाद में हम लोग को क्या करना, अच्छा एक बार मैं ऐसे ही, शायद मैंने, हम लोग ने अपडेट किया था, देख लेते हैं। नहीं अभी तक तो नहीं आया है, प्लेयर्स नहीं। अब मैं चेक भी कर लेता हूँ अपना वाला में भी, वो मॉड्यूल, हाँ, प्लेयर कंट्रोलर तो है ऐसे यहाँ पे एक, ठीक है, प्लेयर, अच्छा सॉरी, प्लेयर से स्लैश क्रिएट होगा ना। नहीं अभी तक तो नहीं आया है। ऐसे तो यहाँ दिख रहा है
कि व्यू आना चाहिए, ठीक है। एंड व्यूज में देख लेते हैं, प्लेयर तो है, ठीक है। और क्रिएट डॉट सी एस एच टी एम एल भी दिख रहा है, तो इट शुड बी देयर, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं, सर्वर भी चल रहा है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लिखा ही गलत है तो। प्लेयर, हाँ ये भी बन चुका है, देखिए यहाँ तक भी आ चुका है, देखिए ना, ठीक है। तो प्लेयर में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने लिया हुआ है, कि सिर्फ नेम, ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जेंडर इतना ही लिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ अभी करंट को क्या करना था, टेस्ट करना था, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो मतलब प्लेयर वाला मॉड्यूल का हमने क्रिएट क्रिएट कर दिया, इसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों काम करना है, ठीक है। तो इफ आई गेट टाइम तो मैं भी कोशिश करूंगा इसको बना लेने का, ठीक है। आपको टाइम मिलता है आप ये बनाइए, है ना, ठीक है। तो अपना वाला काम कर लीजिए, एंड देन वट एवर डिफिकल्टीज वी हैव इन दिस, कल हम डिस्कस करते हैं इसको, है ना, ठीक है। कल डिस्कस करते हैं। तो अब क्या होगा, अच्छा, लेकिन अब देर शुड बी अ मॉड्यूल। अच्छा, पहले तो ये खत्म करना पड़ेगा, अब स्टेप बाय स्टेप सोचते चलते हैं कि आगे इसमें क्या होगा, है ना, ठीक है। कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मेन तो हमको क्या करना है, मेन हमको करना है प्लेयर का पेयरिंग, ठीक है, या बोर्ड पेयरिंग जो बुलाइए, ठीक है, बोर्ड पेयरिंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्लेयर्स है हमारा, ठीक है, उसको एक टूर्नामेंट में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली दोज प्लेयर्स विल बी पेयर्ड, है ना, उन्हीं को पेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेयर पेयरिंग, या पे सॉरी, ऐड प्लेयर टू टूर्नामेंट। अब देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे देखिए वी ऑलरेडी हैव अ प्लेयर डेटाबेस, है ना, ठीक है। तो अब हम उसी में से चुन के, और टूर्नामेंट का भी डेटाबेस होगा हमारे पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्लेयर्स को ऐड कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि ये प्लेयर ये टूर्नामेंट ये में आ गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। यस सर। तो इस मॉड्यूल पे नेक्स्ट काम करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। विल हैव टू वर्क ऑन दिस मॉड्यूल, कि अब देखिए प्लेयर रफली बन गया है हमारे पास में, ठीक है, रफली वी हैव प्लेयर्स, एंड रफली टूर्नामेंट बन गया। उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसमें हमको ऑप्शंस डालना है। एंड सी, हमको ये भी सीखना है ना, मेंटेनेंस भी तो सीखना है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि कोई एप्लीकेशन यस बन सर। गया, कोई सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। और ऐसा थोड़ी ना कि हमको, मतलब वो बन गया तो बन ही गया, अब उसमें कोई अपडेट्स नहीं आना है या जो भी है, ठीक है। तो अपडेट्स तो आना ही होगा उसके अंदर में, तो वी हैव टू लर्न दिस ऑल्सो। तो अभी हमने सिंपल बनाया है, प्लेयर का भी सिंपल सा फॉर्म है, इसमें बहुत कुछ मिसिंग है अभी, ठीक है। बट हमको धीरे धीरे इसमें क्या करना है, वो सब चीज़ पे ऐड करते जाना है। तो हम इश्यूज रेज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इश्यूज रेज करते जाएंगे कि ये चीज़ चेंज करना है, ये चीज़ चेंज करना है, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, हम लोग काम करते जाएंगे, ठीक है। तो विल वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, काम करने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, हमको ये करना होगा कि, ठीक है, प्लेयर को टूर्नामेंट में ऐड करने के लिए, है ना, ठीक है। तो उसको हम लोग मॉड्यूल को एक नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे ये नाम हो गया बोर्ड पेयरिंग करके, ठीक है। तो यस सर। इसको ऐसे तो ठीक है, ये ऐड प्लेयर टू टूर्नामेंट है ना, ये तो एक तरह से नाम हो गया, बट इसका हम लोग अ, अच्छा, टूर्नामेंट वाला जो मेनू होगा उसी के अंदर में हम लोग ऐड प्लेयर का वो दे देंगे, है ना, ऑप्शन दे देंगे, तो उससे हो जाएगा। तो चलिए यही नाम से एक खोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेट्स ओपन इट। एक इशू नया, चलिए फिलहाल मैं इसको खुद को असाइन कर लेता हूँ, एंड लेबल्स में फीचर डाल देते हैं, नया फीचर है। तो नाउ वी हैव 3 इश्यूज, ठीक है। तो बट बिफोर गोइंग टू द थर्ड इशू, जैसे कि इसमें जाने से पहले मैं कोशिश करूंगा ये वाला बनाने का, सॉरी ये वाला मेरा जो है, ठीक है, कि ऐड प्लेयर टू टूर्नामेंट, सॉरी नॉट दिस वन ना, क्रिएट पेज टू डिस्प्ले ऑल टूर्नामेंट्स। तो ये सिंपल है, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है मेरे लिए, तो ये फटाफट हो जाएगा, ये तो है ना, ठीक है, एक टेबल में बस डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। तो विल डू इट क्विकली, ये हो जाएगा, ठीक है। देन आई वर्क ऑन दिस मॉड्यूल। तो मे बी कल इस पे हम लोग काम करेंगे क्लास में ही, ठीक है, क्लास में इसके ऊपर काम कर लेंगे। ओके, यस नेक्स्ट सर। इसके बाद में ना, इसके बाद वो प्लान कर लेते हैं। तो देखिए जब टूर्नामेंट में हमारा प्लेयर्स यस ऐड हो सर। जाएगा, ठीक है, तब फिर उसके बाद में वो, देखिए या तो जैसे यहाँ पे था ना कि सॉर्टिंग वाला पहले से डिसाइडेड था, देखिए, ठीक है, कि जब आप टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो उसी समय में क्या करना है, देखिए हमको सॉर्ट कर लेना है प्लेयर्स को, है ना, ठीक है।
और कोई ना कोई तो सॉर्टिंग लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है, सम सॉर्टिंग विल बी अप्लाइड हियर, रिमेंबर ना, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमको भी सोचना है, ठीक है, कि ये हमको स्टोर करते समय सॉर्ट करना है या क्या करना है, बिकॉज देखिए टूर्नामेंट बनाने के टाइम में ही क्या हो रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, ठीक है। तो एक तो काम करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे ये मोस्ट ऑफली ऊपर में ही हो जाना चाहिए, ठीक है, तो INITL इनिशियल SORTING सॉर्टिंग ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, या स्टार्टिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग इस फीचर को। तो जो स्टार्टिंग लिस्ट होगा उसमें एक, मतलब ऐड करने के टाइम में ही अगर सॉर्टिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा मतलब प्लेयर तो किसी भी ऑर्डर में देखिए प्लेयर के डेटाबेस में जाएगा, ठीक है, बट व्हेन इट इज एडेड टू द टूर्नामेंट है ना, ठीक है। तो चलिए एडिशन भी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है, ऐड भी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, बट जब भी लिस्ट हमको मिलेगा तो एक सॉर्टेड लिस्ट आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ऑन सम क्राइटेरिया एक सॉर्टेड लिस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मैं कुछ अब दिमाग में आया तो वो बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो टैग SORTING सॉर्टिंग मेथड ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्रिएशन, जो कि अभी तक हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये उस मॉड्यूल का मतलब एक मॉडिफिकेशन होगा अगर हम ये डालते हैं, तो जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉर्टिंग या डिस्प्ले किस हिसाब से होगा, ठीक है। तो दे दिया गया है, तो जिस जो चीज़ आप टिक कीजिएगा, तो ये टेम्पररी होगा, ये जब भी लिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा उस समय में इस्तेमाल किया जाएगा। एक्चुअल जो स्टोरेज होगा वो तो जैसे एंट्री हो रहा है वैसे ही होगा, ठीक है। तो बट जब ये होगा मतलब स्टोर कैसे होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है। चलिए देन, सर स्टोर के लिए सर किसका सर? स्टोर के लिए जैसे जैसे मान लीजिए ना अभी हम प्लेयर्स बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी को लेके चलते हैं, तो सपोज MRATYUNJ मृत्युंजय इज प्लेइंग है ना। चल मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है हमारे पास में। अब ये सब भी फिक्स करना था हम लोग को, यहाँ पे ड्रॉप डाउन वगैरह देना था, तो दैट विल बी फिक्स्ड, एंड आई थिंक इट वाज ओनली एम फॉर जेंडर। सबमिट किया हमने, तो सबमिशन में कुछ प्रॉब्लम आया देखिए यहाँ पे, कि नल वैल्यू रिलेशन में नहीं लेगा अभी फिलहाल, है ना, वहाँ पे शायद दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, कोई और नाम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे वो कुछ प्लेयर्स का नाम मुझे याद है वहां से भी, ABHAY। तो ये है ना प्लेयर क्रिएटेड फिलहाल, ठीक है, बाद में रिडायरेक्शन कहीं और होगा, ठीक है, बट अभी हमने ऐसा मैसेज दे दिया था प्लेयर क्रिएटेड करके, है ना, ठीक है। तो अब देखिए अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है जहाँ पे हम लोग देख सके इस एप्लीकेशन के अंदर में, हमको डेटाबेस के अंदर जाना होगा अगर देखना होगा तो, है ना। तो देखिए अभी प्लेयर तो किसी भी ऑर्डर में क्रिएट होगा, एंड इफ अ प्लेयर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, है ना, ठीक है, अगर वो पहले से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब इसे समझने वाला बात है, ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बट ये कोई ना कोई फेडरेशन यूज कर रहा होगा, या मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होगा ना, ठीक है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जितना भी टूर्नामेंट्स होता है, ठीक है, तो वो सब MDCA के हाथ में होता है, तो ये लोग करता है, ठीक है ना, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो। बट स्टेट लेवल है, ठीक है, तो AB, ठीक है, CA करता है, ऐप का बोलिए ऑल बिहार चेस एसोसिएशन है ना, ये लोग करता है, ठीक है ना। वैसे हर जगह का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का चेस एसोसिएशन है, ठीक है, तो मोतिहारी में भी था ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन, ठीक है, तो EC, ठीक है, DCA था या कुछ ऐसे करके था ये लोग का भी, है ना। तो देखिए सब जगह का अपना अपना चेस का एसोसिएशन है, ठीक है, एंड ये अगर बिहार में हुआ तो ये हुआ, अगर कोई नेशनल लेवल का इवेंट होगा तो AICF करेगा उस चीज को, है ना। तो देखिए अब सबके पास में अपना अपना डेटाबेस है प्लेयर्स का एक्चुअली में ना, ठीक है, तो एवरीवन, ठीक है, इज हैविंग। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे अगर AICF है ना, ठीक है, इस साइट में अगर हम जाते हैं तो जितना भी रजिस्टर्ड प्लेयर है वो यहाँ है, ठीक है। तो प्लेयर सर्च में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है, पहले तो यहीं पे नाम मिल जाता था यूजुअली, तो ये सब हो सकता है कि नया प्लेयर्स होगा अभी। अच्छा इफ वी सर्च फॉर द प्लेयर्स, ठीक है, जैसे ये बिहार में चले गए हम लोग, ठीक है, मुजफ्फरपुर में चले गए,
ठीक है, एक बार सर्च करते हैं तो ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट विल बी डिस्प्लेड है, देखिए ना, तो ये सब प्लेयर है जो डिस्ट्रिक्ट से है। इसमें से बहुत है जो अभी एक्टिव नहीं है, मतलब इन लोगों ने अपना रिन्यू नहीं किया है, ठीक है। और कोई कोई जो ये डबल डबल एंट्री भी हो गया मेरे ख्याल से, देखिए दो अलग अलग वो निकल गया इसका, ठीक है। लाइक दैट, अगर इसी में जाके अगर हम देखें तो ये देखिए, तो बहुत कम एक्चुअली में रजिस्टर्ड देखा जाए तो, ठीक है। तो ये देखिए मेरा बेटा का रिकॉर्ड्स है ना यहाँ पे, तो एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। व्यू पे जाइएगा तो मतलब वो पूरा प्रोफाइल वगैरह भी दिखा देगा ना, ठीक है। इनफैक्ट शो आईडी भी दिखा दे रहा है, ठीक है। और अच्छा चलिए, इसको एक चीज़ अच्छा हुआ आज, मतलब खोल के इसका फीडी आईडी भी जनरेट हो गया, ठीक है। तो दैट ऑल्सो आई कैन सी नाउ, है ना। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर हो गया एक तरह से देखा जाए, ठीक है। रेटिंग नहीं है इसके पास में, बट नाउ फीडे नोज अबाउट हिम, देखिए, ठीक है। तो ये फीडे का आईडी हो गया ये। तो अगर मैं शो आईडी में जाता हूँ तो फीडे वाला लिखा है यहाँ पे, नहीं AICF का ही लिखा हुआ है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो नाउ ही हैज हिज फीडे आईडी। तो अब देखिए, अब इससे मैं इसको आप फीडे के साइट में भी चेक कर सकता हूँ। अब फीडे भी इसके बारे में जानता है। तो इसमें भी डायरेक्टरी में क्या है, ऑफिशियल फेडरल नहीं, ये इनका हो गया। रेटिंग में जाते हैं और कहीं ना कहीं प्लेयर सर्च का ऑप्शन होगा। इसे तो टॉप प्लेयर ये हो गया ना, तो अब आईडी से डालते हैं, देखिए आईडी डाल के उसके बाद में सर्च करते हैं। तो देखिए आ गया, ठीक है, नाम, और उसके बाद में ये। तो अभी देखिए इसके पास कुछ रेटिंग नहीं, दैट इज वाई ये तीनों एम्प्टी है, देखिए स्टैंडर्ड रैपिड ब्लिट्ज का एम्प्टी है, ठीक है। कोई टाइटल नहीं इसके पास में ना, दिस आई डोंट नो व्हाट इज दिस, TRT करके जो लिखा हुआ है। एंड देन बर्थ ईयर है 2010 करके, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब मतलब इसका नाम कहाँ चला गया, फिडे के डेटाबेस में भी है ये, ठीक है। AICF के डेटाबेस में भी है, ठीक है, ये है ना। जो हमारा MDCA का तो साइट ही नहीं, खैर कोई साइट नहीं वो लोग के पास में, ठीक है। तो आई डोंट नो, मतलब अब वो लोग पैसा देगा कि नहीं देगा, पैसा देता तो यार देखेंगे बाद में। मतलब अपना बेटा को बोलूंगा कि आप अपना से मेंटेन करो, है ना, ठीक है, उसको साइट को, क्योंकि आप मतलब प्लेयर हो वहाँ का, तो आप ही मेंटेन कर दो उसका। मतलब हम लोग हेल्प कर देंगे, पर डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें, ठीक है। तो जी सर। क्योंकि अब साइट बनाना कोई बहुत मजा नहीं आता है काम करने के लिए, ठीक है। एंड वो लोग उतना वो भी नहीं है, मतलब हेल्प भी नहीं करेगा, हमको मालूम है। तो उनको देखा है, वो लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है सब चीज में, ठीक है। वो लोग को चेस को फैलाना है, बट मतलब उतना एक्टिव नहीं जितना होना चाहिए, ठीक है। तो इनफैक्ट वो लोग का आपस में ही मतलब वो है, तो थोड़ा सा मतलब मन मुटाव है सबका, ठीक है। जो पुराना मेंबर्स है फेडरेशन का, ठीक है, वो लोग ये नया के साथ में उतना वो नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। मतलब सब थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा, तो खैर, तो वो देखा जाएगा बाद में। देन ये ABCA हैज इट, ठीक है, जो हमारा ऑल बिहार चेस एसोसिएशन का है साइट, ठीक है, अच्छा साइट है इसका। तो इसका भी कोई आईडी जनरेट हुआ था इसका, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज दैट आईडी, प्लेयर जोन, ठीक है, रजिस्टर्ड प्लेयर 23, ठीक है। कैसे पटना 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 करके दिया हुआ है, अगर सर्च करें हम लोग, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये एक आईडी यहाँ पे भी जनरेट किया हुआ, देखिए। तो मतलब ये लोग का डिटेल्स है, ठीक है, ये लोग का डिटेल्स मतलब अभी जैसे हर जगह मैंने देख के रखा हुआ है इसको, है ना, कि नाउ इवन मतलब ये बिहार